इस वक्त हमारे समक्ष है कैमिट के अध्यक्ष श्री दीपेन अग्रवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एपीएमसी मार्केट के लिए जो आपने सेस का जो मुद्दा उठाया हुआ, स्पेशली वो पर्टिकुलर एक आड़तिया हो गया, किसान वर्ग हो गया और एक आम ग्राहकों उनके लिए भी काफ़ी सुरक्षित माना गया और इसके लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया हुआ है। आज जबकि कोरोना काल चल रहा है, अनलॉक की स्थिति है, ऐसे में आपने जो आज सांकेतिक हड़ताल, टोकन स्ट्राइक जो रखा हुआ है एपीएमसी मार्केट में, इसका कितना असर गिरेगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा और इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्म प्रोड्यूस और ट्रेड का जो ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड करते हुए जो मंडी सेस लगता था एपीएमसी मार्केट के बाहर काम करने वाले व्यापारियों को, वो उसको एबॉलिश कर दिया। तो जब बाहर एपीएमसी मार्केट के बाहर जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर मंडी सेस नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले नॉन वाइबल हो गए। मतलब एपीएमसी मार्केट में कोई चीज़ 110 रुपये की मिल रही है और वही चीज़ एपीएमसी मार्केट के बाहर 100 रुपये की मिल रही है, तो वो मंडी सेस जो है वो उसके कारण नॉन वाइबिलिटी बढ़ गई और एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले लोग डिसएडवांटेज पे हो गए। तो इसी वजह से जब ये ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट लाया गया तो हमने ये मांग करी स्टेट गवर्नमेंट से कि एपीएमसी सेस को ख़त्म किया जाए और एपीएमसी को मेंटेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस चार्जेस की स्कीम लगाई जा सकती है कि मार्केट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लगेगा, तो जैसे आज आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हो तो उसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से कुछ मेंटेनेंस चार्ज लागू किया जाए, उसके ऊपर बातचीत हम स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर संवेदनशील थी और सुनने को तैयार थी। लेकिन जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा लॉस है, उतना ज़्यादा व्यवहार जो है वो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है। इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने ये एक दिवसीय बंद, सांकेतिक बंद पुकारा, जिसका हर एपीएमसी मार्केट स्टेट के अंदर में, नासिक हो, लातूर हो, नागपुर, सब जगह पे सभी शहर में, मतलब नवी मुंबई वगैरह सब जगह पे बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला है और लोगों ने भरपूर इसमें सहयोग दिया है और बंद पूरी तरीके से सफल रहा है। आपका जो राज्यव्यापी एक तरह से आपने एपीएमसी में जो ये सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई, स्थिति देखा गया कि इससे पहले भी जब सेस कलेक्ट किया था एपीएमसी ने तो उसको बराबर उसको डेवलपमेंट में, विकास के लिए खर्च नहीं किया गया था। एक तरह से देखा जाए तो एपीएमसी में एक अफरा तफरी का माहौल है और आज भी देखा जाए तो यहाँ के जो प्रशासक है अपने एपीएमसी मार्केट में, देखा जाए तो वहाँ साफ सफाई नदारद है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और ऊपर से देखा जाए तो व्यापारी जो किसान वर्ग है जो अपना खेत का माल लेके आते हैं उनके भी चोरी चपाटी होती है, आए दिन आपराधिक घटनाएं होती, उस पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं है। ऊपर से एक तरह से आधा व्यापार टोटली आधा हो गया है कोरोना संक्रमण की वजह से भी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपने मुद्दा उठाया कल चल के ये सर्वसम्मति से पास हो गया, तो ये कितना बेनिफिशियल रहेगा ये सारे लोगों के लिए? देखिए, सभी एपीएमसी मार्केट में काम करने व्यापारी और जो एपीएमसी मार्केट के बाहर काम करते हैं वो दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे, तभी ये व्यापार सुचारू रूप से चल पाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ द की फैक्टर। अब रहा सवाल एपीएमसी मार्केट में डेवलपमेंट नहीं होना, उसके जो फंड्स है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना, ये सभी जगह की शिकायत है, सभी एपीएमसी मार्केट में इसी प्रकार की शिकायत आती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा ये भी मांग है कि एपीएमसी एक्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट मार्केट को ये बेसिकली एपीएमसी जो मार्केट था ये क्यों शुरू किया गया इसको समझना ज़रूरी है। ये किसानों के हित के लिए शुरू किया गया था, किसानों को सही मुआवजा मिले अपने माल का और सही उनको दाम मिले, इसलिए ये एपीएमसी मार्केट की किसान आएंगे एपीएमसी मार्केट में, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा और उनको वहाँ पे सही दाम मिलेगा, इसलिए ये शुरू किया गया था। लेकिन अभी वो जो किसान को एपीएमसी मार्केट में माल बेचना जरूरी था वो अंकुश खत्म हो गया। अभी किसान चाहे वहाँ पे माल बेच सकता है, एपीएमसी में बेच सकता है, एपीएमसी के बाहर बेच सकता है, कहीं पे भी माल बेच सकता है, इंटरनेट पे बेच सकता है। तो अभी जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो अब एपीएमसी मार्केट का जो मूल उसका जो थॉट था उसको मतलब एपीएमसी मार्केट शुरू करने के लिए वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है।
तो अब इसको चालू रखने में कोई मतलब नहीं है। और इसको डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, मार्केट फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ है, तो ये सब इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा उसके अंदर डीप में नहीं जाते हुए अब अगर उसका पूरा आकलन करें तो एपीएमसी मार्केट जो है वो पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का अड्डा बन गया है। जिनको किसी को अगर एमएलए की टिकट नहीं दे रहे या किसी को मिनिस्टर नहीं बना पा रहे तो उसको यहाँ पे एपीएमसी का चेयरमैन बना दो, एपीएमसी का डायरेक्टर बना दो। इस तरीके से उसको पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का अड्डा है और इसमें बहुत मैस लेवल पे करप्शन भी होता है। तो वो करप्शन और ये पॉलिटिकल रिहैब के कारण ये एपीएमसी एक्ट ही अबॉलिश करके और ओपन मार्केट, फ्री मार्केट कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें आगे भी ये हम इस इशू को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। पहले मंडी सेस ख़त्म करो और फिर एपीएमसी एक्ट को अमेंड करो या एबॉलिश करो या सिंप्लीफाई करो, ये हमारी मांग जरूर है। कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में आपने कई व्यापारियों के हित के मुद्दे हो, चाहे किसान वर्ग के मुद्दे हो या चाहे व्यापारी हित के मुद्दे हो, आपने उसे सर्वोपरि माना हुआ है। ऐसे में अभी जो एक तरह से देखा जाए तो शहर के जो मेयर है और अपने मनापा आयुक्त है, उनके बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। तो उसी के पार्श्वभूमि में देखा जाए तो आयुक्त ने एक नया नियम निकाला है कि व्यापारियों के लिए कोरोना टेस्ट और नया लाइसेंस मनापा के अधीन जो आता है वो लाइसेंस लेना जरूरी है। और काफ़ी व्यापारी इसका विरोध भी कर रहे हैं। कल मनापा के जो आयुक्त है फेसबुक पे उन्होंने ये कहा कि व्यापारियों के वजह से ये शहर नहीं है, शहर के वजह से व्यापारी है। इस पर काफ़ी रिमार्क्स हुए, टीका टिप्पणी हुए, काफ़ी व्यापारियों ने भी विरोध किया है। तो उसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये जो फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय ने जो टिप्पणी किया व्यापारियों के लिए, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है और इसकी ज़रूरत नहीं थी। व्यापारी शहर से है और शहर व्यापारी से नहीं है, इस तरीके के स्टेटमेंट देने का कोई औचित्य नहीं है। और मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो ये व्यापारी की जन्मभूमि नागपुर है, कर्मभूमि नागपुर है, काम यहाँ व्यापारी करता है और आने वाले समय में भी ये शहर व्यापारी का रहने ही वाला है। जैसे आज है, जैसे कल था और आगे रहने वाला है। लेकिन आयुक्त महोदय तो प्रवासी अधिकारी है, वो आए और चले जाएंगे, तो उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए और थोड़ा संयम बरतना चाहिए अपने वक्तव्य को लेके। और रहा सवाल कोविड टेस्ट का, तो कोविड टेस्ट मैंडेटरी करने का कोई औचित्य नहीं है। इसको किसी भी प्रकार से व्यापारी के ऊपर लादा नहीं जाना चाहिए। आज आपने टेस्ट किया और व्यापारी नेगेटिव है, उसका स्टाफ नेगेटिव है और दिन में कोई कस्टमर उसके पास आया जो पॉजिटिव है और उसने वहाँ पे संक्रमण दे दिया, तो कल वो आज की रिपोर्ट की क्या वैल्यू है कल? तो कोई बेसिस नहीं। जब सिर्फ ज़बरदस्ती एक अधिकार मिला हुआ है उसका मिसयूज़ करना और लोगों को तकलीफ़ में डालना, ऐसे आह्वान या ऐसे ऑर्डर आयुक्त महोदय ने नहीं निकालना चाहिए। अब ट्रेड लाइसेंस वाली बात ले लो। ट्रेड लाइसेंस के अंदर में पहले उन्होंने बताया कि डेटा कलेक्शन के लिए हमारे को ज़रूरी है ट्रेड लाइसेंस, फिर अब बोल रहे हैं कि कोई रेसिडेंशियल एरिया में काम कर रहा है तो उसने क्यों करना चाहिए, उसको क्यों कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ करना चाहिए। तो पहले वो ये समझ ले कि वो चाहते क्या है और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाए। अभी ट्रेड लाइसेंस जो है वो एमएमसी एक्ट के तहत वो बोलते हैं कि मैंने ट्रेड लाइसेंस की जो मांग रखी है, जो ऑर्डर मैंने निकाला है वो सही है, लेकिन हम एमएमसी एक्ट पढ़ रहे तो उसके अंदर ट्रेड लाइसेंस कब पूछा जा सकता है? जब कोई पब्लिक हजार्ड वाली सिचुएशन हो। जैसे नागपुर में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है कब? दिवाली के समय पटाखे की दुकान लगाते हैं, तो वो पब्लिक हजार्ड एक्सीडेंट के लिए वनरेबल है, तो उस समय पटाखे की दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कोई सेक्टर अगर पब्लिक हजार्ड सेफ्टी पे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे केमिकल फैक्ट्री है या केमिकल में व्यापार करने वाले लोग, वो लोग अगर लाइसेंस उनको अनिवार्य किया जाए तो समझ में आता है। जैसे भोपाल में केमिकल प्लांट में गैस लीक हुआ तो पब्लिक हजार्ड था। तो ऐसे प्रकार से कोई सेक्टर स्पेसिफिक लाइसेंस अगर मांग की जाए तो समझ में आता है। वो जो सेक्शन को बता के
नॉर्मल जनरलाइज ट्रेड लाइसेंस मांग रहे हैं, ये गलत है। एमएमसी। मैं दीपेन अग्रवाल, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कैमिट, ये अपने व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे दिए गए हैं उसका पूरे तरीके से पालन करे, खुद भी सेफ रहे, अपने कर्मचारियों को सेफ रखे और अपने कस्टमर्स को सेफ रखे। और बहुत सिंपल है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और बगैर मास्क के कोई कस्टमर को अपनी दुकान में एंट्री नहीं देना है। और ये करने से मतलब 90% आप सेफ हो जाते हैं। और सैनिटाइजिंग करना है अपने शॉप को, अपने बैठने की जगह को। अगर रेगुलर सैनिटाइज किया दिन में 2 बार 3 बार तो ये संक्रमण से बचा जा सकता है और ये चेन जो है इसको तोड़ा जा सकता है। बिजनेस भी करना है लेकिन सेफ्टी भी बरतना है, तो कॉशियस रहिए, सेफ रहिए और स्टैंडर्ड एसओपीज जो है वो फॉलो कीजिए। और ये बोलते समय मैं जो कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर्स है, जो अपनी जान दांव पे लगा के और सेवाएं दे रहे हैं, आशा वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, तो इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, इनका आभार मानता हूँ कि बहुत कमिटमेंट से और बहुत सेवा भाव से ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इनको सल्यूट है। और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं मैं मेरे व्यापारी भाइयों को भी कोरोना योद्धा मानता हूँ, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के समय एसेंशियल कमोडिटी में अपने आप की चिंता नहीं करते हुए सर्विसेज उपलब्ध कराई, सर्विसेज प्रोवाइड की और किसी भी आइटम की शॉर्टेज नहीं आने दी। और इसी कमिटमेंट के साथ व्यापारी भाई आगे भी काम करते रहेगा, लेकिन सेफ्टी बरतते हुए काम करेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार बोले आप।